पैड जानते हो आप लोग? पैड क्या होता है? अच्छा, पीरियड्स किस किसको होते हैं, महीना किस किसको होता है? लगभग सबको होता है। और कुछ लोगों को हो सकता है बंद भी हो गया होगा, और कुछ लोगों को शुरू होने वाला होगा। और घर में छोटी छोटी बच्चियां होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें बताते नहीं, शर्म भी आती है हमें बताते हुए कि कैसे बता दें इसे, बच्ची को छोटी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी छोटी बच्ची जो है, अगर वो 3 या 4 में आ रही है तो 5th क्लास में आज के समय में पीरियड शुरू हो जाए, ठीक है? तो उससे पहले उसे बताना है, उसको सारी चीजें बतानी है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबके साथ, सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, महीना होता है। अच्छा, होता क्या है वैसे तो अब क्या हुआ कि हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें पैड आने शुरू हो गए, लड़कियों को पैड मिलते हैं, जूनियर स्कूल में लड़कियों को पैड मिलते हैं ना। हाँ, और वो कैसे होते हैं? ये वाले हैं, देखिए ये वाले मिलते हैं, आपने देखे होंगे, ये वाले मिलते हैं, है ना? ये वाले मिलते हैं ना। तो क्यों मिलते हैं, ये कभी सोचा आपने कि सरकार क्यों दे रही है, फ्री में पैड क्यों बांट रही है? ये तो पैसे के आते हैं और हम लोग इस्तेमाल इतने महंगे नहीं कर पाते गांव में, पर गांव में स्कूल में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसको सरकार दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि कपड़ा जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, नया कपड़ा तो इस्तेमाल नहीं करते, जो पुराना कपड़ा होता है हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या होता है, जब हमें महीना होने वाला होता है तो हम ये भी नहीं देखते कि वो कपड़ा साफ है या नहीं है। हमने जो मिला, चादर फाड़ी उसको यूज कर लिया, मैक्सी फाड़ी उसे यूज कर लिया, पेटीकोट फाड़ा उसे इस्तेमाल कर लिया, ये तो करते हैं। तो वो हमने देखा नहीं कि साफ है नहीं, या रखा हुआ बहुत पुराना, तो हमने सारे धुला हुआ रखा है, निकाला और लगा दिया। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और जब किसी भी लड़की को या महिला को इन्फेक्शन होता है ना, तो वो बता नहीं पाती, उसे शर्म आती है कि मैं कैसे बताऊं अपनी माँ को, या मैं अपने घर में कैसे बताऊं, या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं उसे क्या बोलूंगी। तो हमें उस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना होता है, पहले इंतजाम करना है। मैं मानती हूँ कि बहुत महंगा आता है पैड, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते गांव के लोग। तो सरकार ने क्या किया कि सरकारी स्कूलों के लिए ये देना शुरू कर दिया, उन्हें बताना शुरू कर दिया कि आप इसे इस्तेमाल करो। इसे जब इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो परेशानियां पहले आती थी वो अब नहीं आ रही, वो नहीं आ रही है। तो क्या है कि ये बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है देखा जाए। भाई घर में पति क्या है, रोज खैनी खा रहे हैं, 10 रुपए का 20 रुपए की खा लेते हैं गुटखा पान तंबाकू। लेकिन वो क्या करते हैं, ये नहीं कि 20 रुपए का एक पैड जो नैपकिन का ये लाकर अपनी बीवी को दे दे, या जो घर में बड़ी है वो अपनी बच्ची को दे पाए, नहीं कर पाते हैं ऐसा। सही बात है ना ये? तो ये तो गलत है। आप अपने पतियों को ही समझाओ, ठीक है मैंने जैसे अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरी जो बच्चियां हैं वो वैसी जिंदगी नहीं गुजारे। उसके लिए भाई अपने पति को बोलो कि जैसे आलू प्याज टमाटर सब्जी लेकर आते हो खाने के लिए, मीट मछली अंडा लाते हो, ऐसे महीने में ये भी ला करके दो मेरी बच्ची, जिससे कि डॉक्टर के पास जाने से वो बचे। ठीक, अच्छा अब ये महंगे होते हैं थोड़े से, लेकिन ज्यादा नहीं होते। 20 रुपए 25 रुपए का पैकेट आता है, ये भी ज्यादा नहीं आता है। उसके अलावा भी अगर बाई चांस मैं नहीं ले पाती हूँ तो आप अपने घर में क्या रखो, रुई का बंडल रखो। रुई का बंडल आता है ना, बड़ा मोटा सा आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है, अच्छा चल जाता है वो। आपने क्या करना, रुई का बंडल रखना, ऐसा अपने घर में रखो। अपने वो देखो चोट लग जाती है तब भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ठीक है तो रखो। और उसे कैसे बनाना है तुरंत का बेड, वो मैं आपको बताती हूँ। कि आपने क्या करना है कि साफ कपड़ा जो आपका, अगर कोई कपड़ा आपका सूती इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है घर में, बेडशीट नहीं, जैसे हमारे जो कॉटन के कपड़े होते हैं, मैक्सी पड़ जाती है, कुछ पड़ जाता है, जो भी आपका सूती कपड़ा है उसे आप धो लो गर्म पानी से, धो के अच्छी तरह से धो लो गर्म पानी से। धोने के बाद उसे सुखा लो, हो सके तो डिटॉल डाल लो उसमें, अगर डिटॉल नहीं डाल सकते हो तो गर्म पानी से धो लो। आपने क्या करना है, कपड़ा जो है ऐसा तैयार कर लेना है, चौकोर कपड़े में तैयार कर ली, चौकोर, अगर नहीं भी चौकोर है लंबा तो भी तैयार कर लो। ठीक, आपके पास साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। और साफ सुथरे कपड़े में आपने क्या करना है कि इस तरीके से रुई का जब बंडल आता है तो बंडल जो होता है हमारा सीधा सीधा ऐसे खुलता है, इस तरीके से खुल जाता है, ये हमारा इस तरीके से खुल जाता है बंडल आराम से। और हमने क्या करना है, इसमें से रुई निकाल ली और इस तरीके से 2 या 3 अपने कपड़े तैयार रखो। और इस रुई को निकालने के बाद में आपने क्या करना है, इस रुमाल के बीच में इस तरीके से आप रख लीजिए आराम से ऐसे, और इसको आपने क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, ये इस तरीके से ये फोल्ड कर लिया आपने। और फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से आपने फोल्ड कर लिया, ये आपका इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक पैड बन जाएगा।
एक पैड बन जाएगा, ठीक है। और जैसे हम क्या होता है कपड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, तो कपड़ा आप इस्तेमाल करोगे तो क्या करोगे, इसको 4 बार फोल्ड करोगे। आपने रुई रखकर अगर फोल्ड किया और अगर आपको लगता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये सभी को पता है हम इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको ऐसे ही अपने पैंटी में रख लेना, ठीक। और अगर आपको लगता है कि भाई हो सकता है ये गिर जाए, कई बार होता है ना महिलाएं बता नहीं पाती, चलती हैं, काम करती रहती हैं, गिर भी सकता है, तो अगर आपको लगता है गिर जाएगा तो आप इसमें क्या करेंगे, बटन लगा लीजिए या टच बटन लगा लीजिए, जो चटकनी बोलते हैं ना, वो अपने पैंटी में लगा लीजिए और उसमें लगा लीजिए और आप इसको उसमें लगा लीजिए, सुविधा ऐसी हो जाएगी आपकी। अब होता है क्या, इसके अंदर मैंने रुई रखना क्यों बताया, आप तो भाई अपना कपड़ा भी इस्तेमाल कर लेते हो, ऐसे कपड़े को जब आप इस्तेमाल करते हो ना तो आपने क्या किया, बस ये ऐसे फोल्ड लगेगा, वो क्या होता है बहुत जल्दी भीग जाता है। और ज्यादा देर जब हम कपड़े वाले पैड को लगाते हैं और उसको ज्यादा भीग जाता है तो उससे भी इंफेक्शन हो जाता है। हमें अपना पैड जो है ना वो हर 1 घंटे के बाद में चेंज करना चाहिए। किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आपने अगर रुई लगा हुआ एक पैड बनाया हुआ है तो वो हमारा थोड़ा चल जाता है, क्योंकि रुई क्या करती है, हमारी जो पीरियड्स होते हैं उसको सोखती है ना, सोखती है, ठीक। ये समझ में आया, अब बात ये हो गई। इसके बाद हमने इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, चुपके से रात में कहीं फेंक देते हैं, कोई देखना नहीं, ऐसे फेंकते हैं चुपचाप। देखिए शर्माइए मत, अगर आपको शर्माएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। तो आप क्या होगा कि आपने क्या करना है कि आप शर्म किस बात की करते हो, ये शर्म की बात ही नहीं, आप इधर उधर फेंकते हो, वो जानवर खा लेता है ना, या फिर किसी के पैर को पैर लागता है तो अच्छा नहीं लगता है, खेतों में चला जाता है तो वहां पर खेतों में पड़ा रहता है तो नहीं अच्छा लगता है। जो पैड हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, जो ये वाले हम पैड यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसके अंदर भी एक पन्नी होती है, अंदर पन्नी होती है, पन्नी जो होती है वो क्या होती है, गल नहीं पाती है, वो खेत में भी अगर रहेगी तो भी नहीं गल पाती है, रुई गल जाएगी, इसके ऊपर का गल जाएगा लेकिन इसकी पन्नी नहीं गलेगी। तो इसको ये क्या करना होगा, हमें क्या फेंकना चाहिए ऐसे इधर उधर, क्या जानवर के मुंह में जाएगा अच्छा लगेगा, या हमारे खुद के पैर के नीचे पड़ेगा अच्छा लगेगा, या गली मोहल्लों में घूमेगा तो अच्छा लगेगा। तो अगर गली में घूम रहा है तो फिर कोई शर्म की बात ही नहीं, तो फिर हम क्यों शर्माते हैं। अब हमें इसे कैसे खत्म करना है, इसे हम कैसे खत्म करें, खत्म करने का तरीका भी आना चाहिए। अब खत्म करने के लिए क्या होता है कि हम इसको ऐसा तो है नहीं कहीं जाकर गाड़ आएंगे तो भी वो नुकसान करेगा, है ना, फेंक देंगे तब भी नुकसान करेगा। तो अब हम इसे बताएंगे इसे हमें कैसे खत्म करना है। ठीक, पहले तो जब आपने ये पैड को यूज किया, यूज करने के बाद में आपके घर में कोई भी कागज है, मान लीजिए हमने कोई कागज एक ले लिया और कागज में हमने इस पैड को क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक, छोटा सा हो गया ये। फोल्ड करने के बाद में आपने उस कागज को लेना है और कागज के टुकड़े में इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके ऐसे गोल बना लेंगे, और गोल बनाने के बाद में आप इसको करके आपने इसको एक जगह रख देना है, एक जगह एक पन्नी में इकट्ठा कर लो या एक जगह आपने कागज के उसमें रख दिया। 3 दिन के बाद में आपने क्या करना है, उन सभी पैड को लेना है और ये देखो जो आप बोल रहे थे ना उससे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है यह जादू का पिटारा, और सभी के घरों में मिलेगा, ये लगभग गांव में सबके घरों में मिलता है, ठीक है। तो इस पिटारे में आज हमारा बहुत बड़ा काम होगा, इस पिटारे में दिखाएंगे, ये मेरे पास एक मटका है लेकिन इस मटके में तो छेद है, अभी छेद वाला मटका तो ऐसे इस्तेमाल पानी से भर नहीं सकता है। तो हमने क्या करना है कि ये जितने ऐसे वाले पैड हैं, ये जो कागज के अंदर लिपटे हुए पैड है, ये आपने इसके अंदर डाल दिया,
धुआं ऊपर से भी आग निकलेगी। इतना ही बड़ा पौधा देखो है, सही बात है। ठीक। अब क्या करना है, नीचे हमें पत्थर डालने। पत्थर क्यों डालने हैं? जिससे कि हवा रुक भी जाए और इसमें से धुआं मतलब अंदर ही अंदर अंदर ठीक, बाहर ना निकले, बाहर को नहीं। देख ले ठीक, तो सब काम। ये देखो ये है ना, इसको मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक। रखने के बाद में अब हमने इसके चारों तरफ किनारे किनारे भी ऐसे बता दीजिए। ये देखो ऐसे खाई जब बढ़िया काम रख रही है और लड़िया खाई है बढ़िया उतर बैठी है पागल है। ठीक है, ऐसे कर दिया। और हमने क्या किया, इसमें जला दी आग। धुआं ऊपर निकल रहा है, नहीं निकलना चाहिए। हमने क्या किया, इसको ढक दिया। धुआं कहाँ से निकल रहा है? निकलना छेदों से। अब हमने क्या किया, करना है देखो, बस बस बस, ज्यादा नहीं। नीचे नीचे तो बढ़ी जाए, सही रहे। अपने अपने दुल्हन का काम है, तुम्हारा घर जाओ। अरे कहे ना तो दया कैसे लड़िया काट ले, लोग काट ले। बस इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या होगा, इसके अंदर के जितने भी पैड है और जो कागज है, इसमें नीम के पत्ते सूखे डाल दो। जो पत्ते हैं हमारे वो सूखे डाल दिए। सब डालने के बाद ये अपने आप से अंदर अंदर पूरा जल जाए। और जलने के बाद में क्या होगा, जो मिट्टी है अंदर राख है, उसे आप क्या करेंगे, वहीं गड्ढे में डाल देंगे। वो नुकसान नहीं करेगी। इसी गड्ढे में भर दिया। ये देखो धुआं निकल रहा है। ये हम इसको जब पूरा ढक देते हैं, जब पूरा, तो ये धुआं इसी के अंदर ही अंदर जमीन में रहता है। कहीं प्रदूषण नहीं होता है, ना फैलता है, और अंदर इसमें सब जल जाता है। और जलने के बाद जो छेद है नीचे वाला, उससे ज़्यादातर राख नीचे ही चली जाती है। और अपना फिर ये मटका निकालो और कहीं भी रख दो। अगर आपके घर में कुछ जगह है तो वहाँ पर परमानेंट कर दो एक ऐसा कि वो अपना ढक दिया किसी चीज़ से और उसमें करते रहे। समझ में आई बात? यानी कि ये जितने भी हमारे जो पैड्स होते हैं यूज़ किए हुए, वो पैड आपको ऐसे इधर उधर नहीं फेंकने इसमें, ठीक। और आप सब लोग जानते हो कि गंदे पैड यूज़ करना, गंदा कपड़ा यूज़ करना कैंसर की निशानी है। सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, बचकानी कैंसर, ठीक। तो क्या करना है कि हमें अपने पैड क्या करने इस तरीके से, और ये सबसे सस्ता उपचार है, सबसे सस्ती मशीन है ये पैड खत्म करने की, ठीक है। तो अब आगे से आप लोग क्या करोगे बताओ? यही करेंगे। और कपड़ा कैसा इस्तेमाल करोगे? साफ सुथरा। अपना पैड खुद बना लोगे, अपना पैड खुद बना लोगे ना, ठीक। अपना पैड खुद बनाइए। और जितनी थोड़ा सा जो जिनको नहीं भी हो रहा है, वो अपने घर में अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को, इन सबको पहले से सब चीज़ें बता कर रखो। अभी आज आप सस्ते में काम हो जाएगा, कल क्या होगा ना, वो इतना महंगा हो जाता है इलाज इसका। जब कोई समस्या आ जाती है तो इसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है। तो इलाज से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपना ये सस्ता बनता है पहले से इंतजाम रखना है, ठीक है। तो आप लोग अब बिल्कुल साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान रखिए और अपना कार्य सही से करिए। चलिए अब काम मेरा खत्म, मुझे आना अगले गाँव।